जी हाँ दोस्तों, जिस डील का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो डील साइन हो चुकी है। यूएस ईरान के बीच में पीस डील साइन हो गई है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस डील से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे मार्केट में, और इससे किस तरह की ग्रोथ मिलने वाली है हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को और हमारे स्टॉक मार्केट को। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का वेल्थ कंपास इंडिया में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आखिरकार इस डील से क्या होने वाला है? ये अभी यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स थे, उसको लेके पूरी तरह से सीज फायर हो जाएगा। किसी तरह की आगे कोई भी वॉर को लेके बात नहीं बचेगी। ऑयल के सप्लाई में किसी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है, जिसको क्लोज कर रखा था ईरान ने काफी समय से, जिसमें अभी यूएस ने नेवल ब्लॉक लगा के उसे ओपन करवा रखा था जबरदस्ती, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड्स पिछले कुछ समय से आ रही थी और ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में थे। ऑयल के प्राइसेस अभी पिछले कुछ समय से $85, $88, $87 चल रहे थे। बट जब ईरान ने उसे ब्लॉक कर रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, तब उसके प्राइसेस $120 अबव $126 की हाई मारी है क्रूड ऑयल ने। तो जो कि बहुत मुश्किल है। हम जब इकोनॉमी अपना इंडियन इकोनॉमी का हम लोग स्टैंडर्ड लगाते हैं, हम एक प्रेडिक्शन एक फोरकास्ट रखते हैं कि 6.8 7.6, तो हम क्रूड को $70 के नीचे, $70 के पास एज्यूम करके वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे इन्फ्लेशन के लिए बहुत मैटर करता है। तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा ड्रॉप आएगा, जो कि हमारे लिए, मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इन्फ्लेशन के लिए बहुत जरूरी है। इससे ग्लोबल मार्केट में काफी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि क्रूड, मेन बात क्रूड है। क्रूड की वजह से ये सब कुछ बज़ेर हो रहा था, और तेल की वजह से ही ईरान पे यूएस अटैक भी कर रहा था। ये खुद ट्रंप ने भी एटलास एक्सेप्ट करा था। तो इस चीज का फायदा हमें मिल जाएगा। और जब क्रूड कंट्रोल में आएगा तो ऑटोमेटिक हर चीज में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। ये ऐसा बिग डील इसलिए है क्योंकि जैसा हमने बताया, ग्लोबल क्रूड का सप्लाई काफी डिस्टर्ब हो चुका था, जो कि अब वापस से लाइन पे आ जाएगा। मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से अब चीजें सही हुई है। स्टेबल एनर्जी आउटलुक सपोर्ट्स ग्लोबल रिस्क एपेटाइट। इससे हमारे ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई है। आज पहली, मतलब पिछले कुछ सालों में से बहुत कम हुआ है कि मार्केट खुला हो और ग्लोबल मार्केट के लगभग देशों के मार्केट्स ग्रीन रहे हो। ये काफी बहुत कम बार होता है। इसका मेन रीजन क्रूड ही है। और अब यही होगा जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वॉर के रुकते ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने लग जाएंगे, जिससे जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होगा, जियो पॉलिटिकल रिस्क कम होगा, और इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब तेल के प्राइस गिरते हैं तो ऑटोमेटिक हर चीजों के प्राइस गिर जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब कोई भी तेल का प्राइस गिरेगा या फिर बढ़ेगा ही अगर, तो जाहिर सी बात है, कोई अगर तेल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, डिलीवरी बढ़ जाएगी, आने में टाइम लगने लग जाएगा, कोई भी सामान आएगा तो महंगा हो जाएगा। तो हमारे जब जेब में पैसे आते हैं, वो सैलरी तो फिक्स है, बट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इस तरह से कंपनीज की प्रॉफिट पे भी असर आएगा। तो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और हमारे डे टू डे एक्सपेंस में भी हमें ये दिक्कत होने वाली है। तो क्रूड ऑयल का बहुत जरूरी है गिर के रहना। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो खुद पे ही खुद हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। तो इस डील के बाद एक्सपेक्टेड है कि क्रूड अभी 1-2 महीने में $80 के नीचे आ जाए, और अगले 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के अंदर 70, 75, 75 के अराउंड आ जाए, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज होने वाला है। और जब इंडिया इस डील से, और इंडिया को इस डील से क्या फायदा होता है, चलिए हम देखते हैं। तो जिस तरह से अभी ये डील साइन हुआ है, तो क्रूड के प्राइस गिरेंगे। क्रूड के प्राइस जैसे ही कम होंगे, हमारा जो करेंट अकाउंट है वो बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि जब तेल हमारे देश में कम आएगा, मतलब तेल तो उतना ही आएगा, मतलब तेल के लिए हमें पे कम करना पड़ेगा। तो डॉलर एंड आईएनआर का एक्सचेंज कम होगा, डॉलर हमें कम चाहिए होंगे। तो डॉलर हम कम खरीदेंगे, डॉलर का एक्सचेंज कम होगा। तो रुपीज और डॉलर के बीच में जो एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है, जो अभी रुपीज अराउंड $95 के अराउंड, ₹95 प्रति डॉलर के अराउंड हो चुका है, वो कंट्रोल में रहेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि डॉलर की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि हमें कम डॉलर चाहिए होगा। और फ्यूल प्राइस जब गिरेगा तो हमारे हमारे यहाँ पे जो अभी इलेक्शंस के बाद जैसे फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसमें भी कंट्रोल आएगा, जिस वजह से डे टू डे जो लोगों को दिक्कतें हो रही है फ्यूल प्राइस के बढ़ने की वजह से, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। एलपीजी की जो दिक्कतें आ गई थी, वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। इससे हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, तो ये भी हम देखेंगे। क्या सही में कैन निफ्टी एंड सेंसेक्स रैली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डील तो हो गया, अब इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि डील होते ही, पॉजिटिव सेंटीमेंट आते ही, मार्केट में हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला है। आज एक अच्छा खासा सेंटीमेंट देखने को मिला है। इससे क्या है, हमारे मार्केट में रिस्क कम हो गया है। रिस्क कम हो गया है किस चीज का?
रिस्क कम हो गया अनसर्टेनिटी का। ठीक है, हमारे मार्केट में एक वो आया है, मतलब गुड न्यूज आया है कि अब मार्केट में किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी अभी नहीं आने वाला है। तो मार्केट इस होप पे आगे की तरफ रन किया है कि मार्केट में भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर ये न्यूज की बदौलत मार्केट ज्यादा समय तक नहीं चलती है, इस न्यूज की वजह से मार्केट अभी चली है, हाँ अच्छी बात है, बट मार्केट हेडलाइंस के भरोसे ग्रो नहीं करेगी, मार्केट प्रॉफिट्स के भरोसे ग्रो करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट भी है, मार्केट अर्निंग के बेसिस पे ग्रो करेगी। जैसे ही हमारे कंपनीज की अर्निंग, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हमारा बढ़ना अच्छा है ही, वो बढ़ेगा ही, वो मार्केट हमारा बढ़ेगा ही। हाँ बट ये होना जरूरी था हमारे प्रॉफिट्स के लिए, हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए, ये डील होना बहुत जरूरी था। अगर हमारे कंट्री का मैक्रो अच्छा होगा, जो कि एफआई के फ्लो को बढ़ाएगा, जो कि पिछले 2 सालों से एफआई का आउटफ्लो बहुत तेज हो चुका है इंडिया में, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रीजन है। डॉलर के प्राइस गिरते जा रहे हैं आईएनआर के कंपेयर में, इंडिया में टैक्सेस काफी हाई हो चुकी है एफआईएस के लिए, तो एफआईएस को काफी दिक्कतें हो रही है। इस वजह से एफआईए का आउटफ्लो पिछले 2 साल से बहुत चला है। एफआईए का जैसे इनफ्लो चालू होगा तो वो हमारे मार्केट में पैसे और जोड़ता जाएगा, जिस वजह से हमारा मार्केट और मजबूत होता जाएगा, हमारा मार्केट और आगे बढ़ता जाएगा, और जितना पैसा मार्केट में लगेगा मार्केट उतना आगे बढ़ेगा। हायर द डिमांड, हायर द प्राइस। तो ये होगा ही होगा। बट उसके लिए हमारा इकोनॉमी को, हमारे मैक्रो को काफी अच्छा होना पड़ेगा। हमारा जब मैक्रो स्ट्रॉन्गर होगा तो एफआईए की इनफ्लो बढ़ेंगे, तो उससे भी एक होगा, पॉइंट रहेगा। अब इससे सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स में फायदा होने वाला है? सबसे मेन, सबसे पहले एविएशन। इंडिया में आपको इतना महसूस नहीं होगा क्योंकि एविएशन चल रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं। काफी सारे कंट्री में काफी सारे एयरलाइंस ने अपना सर्विसेज रोक दी थी, क्योंकि फ्यूल इतने महंगे हो गए थे कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे फ्लाइट्स का टेक ओवर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एविएशन में सबसे ज्यादा हमें वो देखने को मिल सकता है, मिल सकता है देखने को, क्योंकि जेट फ्यूल के कॉस्ट घटेंगे, ट्रैवल डिमांड ट्रैवल डिमांड बढ़ेगी, रिकवरी मिलेगी उनको अपने, मतलब जो भी उन्हें पिछले कुछ समय दिक्कतें हुई उससे उन्हें रिकवरी मिलेगी। एंड उसके बाद सेकंड सेक्टर होगा पेंट एंड बिल्डिंग का। चीपर पेट्रोकेमिकल्स हो जाएंगे, तो उनके जो पेंट्स वगैरह बनते हैं, कोटिंग मटेरियल्स बनते हैं, तो उसमें उनको कॉस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्यूल के प्राइसेस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ने लग जाएगा, और इससे इनके मार्जिन पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सबसे मेन एफएमसीजी, जिस तरह से फ्यूल के प्राइस गिरेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेंगे, तो एफएमसीजी में भी लोगों के पास पैसे बचेंगे। आप ही सोचो, आप 200 रुपये का पेट्रोल डलाओगे, उसके प्राइस 180 रुपये हो जाएंगे, तो 20 रुपये का आप कुछ खरीद सकते हो। तो लोगों की बाइंग परचेज कैपेसिटी लोगों का हाई होगा, तो एफएमसीजी बिजनेस भी काफी ग्रो करेगा। और लास्ट में आएगा बैंकिंग सेक्टर। जब मैक्रो हमारे स्टेबल रहेगा, उससे हमारा क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक आउटलुक काफी हद तक बढ़ सकता है, हमारे देश में क्रेडिट ग्रोथ काफी बढ़ेगा। एंड एफआई की इनफ्लो होगी, बैंक्स काफी लोन्स दे सकेगी, तो हमारा बैंकिंग सेक्टर भी काफी सहयोग करेगा। जब भी एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें बैंकिंग सेक्टर काफी मेन रोल प्ले करता है। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ज्यादा बुलंद देखने को मिल सकता है। अब इसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि बिल्कुल भी मेरी तरफ से एक वो नहीं है, सजेशन नहीं है, ये एक मेरा ओपिनियन है, आप खुद से रिसर्च करके फिर इसमें इन्वेस्ट करें। एविएशन में हम इंडिगो और स्पाइसजेट की तरफ नजर रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर एंड मारुति सुजुकी पे नजर रहेगी। एंड पेंटिंग सेक्टर में एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट्स पे हमारी नजर रहेगी। बैंकिंग सेक्टर पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों मार्केट को लीड करते हुए हम नजर आ सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को, बैंक निफ्टी को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का राय नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप बिल्कुल रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अब हमें क्यों बिल्कुल भी एक्साइटेड में ज्यादा एक्साइट होके सारे पैसे एक बार में नहीं डाल देने, क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल भी हेडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, मार्केट अर्निंग को फॉलो करता है। जब अर्निंग हाई होगी तो मार्केट ग्रो करेगा, जब रेवेन्यू हाई होंगे मार्केट ग्रो करेगा, जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो मार्केट ग्रो करेगा। मार्केट कभी भी हेडलाइन को लेके आगे नहीं जाती, हेडलाइन को लेके मार्केट होप में आगे बढ़ी है आज। ये एक परमानेंट एक बुल रन की स्टार्ट नहीं हो सकती है, ये बस एक मोमेंटम बना है हल्का सा, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है, बट हमारी इकोनॉमी और हमारे कंपनियों की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं या उठा नहीं पाएंगे। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद जियो पॉलिटिकल अभी भी अनप्रिडिक्टेबल ही होता है वो, बट कहीं कोई गलती फिर से ना हो जाए, कहीं कोई जियो पॉलिटिकल मुठभेड़ ना हो जाए, जैसा कि ट्रम्प को हम लोग जानते ही हैं, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है वो कब क्या कहाँ कर दे। इस चीजों को लेकर रहेगा। अभी इलेक्शंस होने वाला है यूएस में,
तो माना जाता है कि यूएस के इलेक्शंस को लेके वो डोमेस्टिक विन उसे मिल गई है, क्योंकि उसे इलेक्शन जीतना है, इसलिए उसने वॉर रोक दी है। जबकि $300 बिलियन का उसे वो पैसे भी देने हैं ईरान को, ताकि वो आप उन्हें जो जान माल की हानि हुई है उसे वो रिकवरी कर सके। पता नहीं ये किस तरह से यूएस के लिए बेनिफिट्स में डील है, क्योंकि पूरी तरह से ईरान इस डील में विन विन सिचुएशन में है। तो वट एवर जो भी उनका बात हो, आपस में भी स्टिल हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे मार्केट के लिए फायदेमंद है। क्रूड के प्राइस गिरेंगे, हमारे मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली है और मिलेगी इसी तरह आगे। ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनल हम लोग देख लेते हैं, सेंसेक्स निफ्टी के लिए बिल्कुल अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो हमारे सेंटीमेंट मार्केट के काफी अच्छे बनेंगे, सपोर्ट मार्केट के अपसाइड की तरफ जाएंगे। और सेक्टर में हम लोग देखेंगे तो एविएशन सेक्टर, पेंटिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। और हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें 2 दिन में नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स के हॉरिजॉन से हमें देखना पड़ेगा। हमें कंपनीज की अर्निंग पे, वैल्यूएशन पे देखना पड़ेगा, कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, उस तरह से हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी मूव करेगा। ग्लोबल हेडलाइंस की वजह से हमारा मार्केट एक अच्छे बुल रन में नहीं जा सकता है, ये बस एक मोमेंटम आया है। इस मोमेंटम को कैप्चर हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते, देखने वाली बात होगी। तो हमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, बट देख के कि किस बिजनेस को, किस कंपनी को इससे फायदा हो सकता है, किस बिजनेस, किस कंपनी के आगे अच्छे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के सिग्नल्स है, प्रॉफिट के वो प्लान्स है, कैसे ऑर्डर बुक है, उस पर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वेल्थ कंपास इंडिया को फॉलो कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।